तो जेई और नीट और एनसीईआरटी का हम लोग का जो क्लास 11 का एग्जाम है उसके लिए अभी हम एनसीईआरटी से बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये चैप्टर का नाम जो है इसको आप लोग खोल लीजिए सब, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और जो बोल रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन सुनना है, अच्छा से सुनना है, समझ में आएगा। और उसी को जिसको बोलेंगे नोट करना है उसको अपना नोट में नोट कर लेना, समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जेई का सिलेबस में भी है, नीट में भी है, और हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम होता है 11 और 12 उसमें भी है। तो 12 में तो ये नहीं आएगा, लेकिन 11 में इसको जानना है। तो हम लोग का टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है हम लोगों को बना दिए थे ना। कोई भी मैटर पर जब हम लोग हीट को छोड़ते हैं या उसको गर्म करते हैं तो वो कैसा बिहेव करेगा। मतलब किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस में अगर हम लोग हीट एनर्जी डालते हैं, उसको हीट में छोड़ते हैं, हीट के सामने एक्सपोज करते हैं, तो कैसा बिहेव करेगा। तो किसी भी पदार्थ का वैसा गुण जिससे हमको ये पता चले कि वो हीट के चलते, हीट छोड़ने पर, हीट को प्रोड्यूस करने पर, या हीट को ट्रांसफर करने पर, या उसका टेम्परेचर को घटाने पर या टेम्परेचर को बढ़ाने पर वो कैसा बिहेव करेगा। मतलब पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, भाप बन जाएगा, क्या होगा। तो यही को बताता है। अब अगर हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इट इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, है ना, विच कैन फिगर आउट, जो फिगर आउट कर सकता है, विच कैन एक्सप्लेन, है ना, हाउ एनी ऑब्जेक्ट विल बिहेव ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर चेंज और अप्लाइंग हीट। तो ये, तो मान लीजिए अगर आपको लिखना है, ऐसा आप लिखना की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप लिखना है तो लिख सकते हो कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, आर वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, thermal properties of matter are one type of properties which can explain how any substance can behave when heat is applied or when heat change occurs or temperature change occurs। हो गया? हम लोग समझ गए कि थर्मल प्रॉपर्टी जो होता है किसी मैटर का, तो क्या होता है? ये बताता है कि किसी पदार्थ को अगर उष्मा के सामने छोड़ा जाए, उष्मा उस पर छोड़ा जाए, हीट उस पर छोड़ा जाए, तो वो कैसा बिहेव करेगा हीट ट्रांसफर होने पर, हीट चेंज होने पर, हीट को प्रोड्यूस करने पर, या फिर उसका टेम्परेचर को बदलने पर। अब आप लोगों का मन में आता है वो टेम्परेचर भी बोल रहा है, हीट भी बोल रहा है, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। नहीं, दोनों एक जैसा नहीं। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। इट इज व्हाट? हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है? एनर्जी है। लेकिन टेम्परेचर क्या है? उसका मेजरमेंट है। याद रहेगा ना, टेम्परेचर उसका मेजरमेंट है। इट इज वन टाइप ऑफ मेजरमेंट, है ना, ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, कि बॉडी कितना गर्म है, बॉडी कितना गर्म है और बॉडी कितना ठंडा है, इसको जो बता दे उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? तो दैट्स व्हाई, है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, बोथ आर नॉट सेम, है ना, दोनों क्या है? अलग अलग है। और अब यहां सुनो, हियर मी आउट, है ना, यहाँ लिखा, आप लोग एनसीईआरटी खोलो खोलो और इसको आप लोग टिक मारो और नोट भी करो। क्या बोल रहा है? टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी। बोला ना, बोला कि नहीं? टेम्परेचर जो है किसी बॉडी का हॉटनेस को मेजर करने वाला उसका मेजरमेंट है, उसका माप है। तो ये एमसीक्यू में बहुत बार आया है आपका, तो ये आप लोग याद रखोगे। टेम्परेचर, वहां नोट करिए आप लोग। टेम्परेचर, अगर आपको पेज नंबर देखना है तो एनसीईआरटी फिजिक्स 2 पार्ट 2 चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर 10 और पेज नंबर 203। तो यहां पर देखोगे इंट्रोडक्शन में लिखा है टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी। टेम्परेचर क्या है? एक माप है बॉडी का। क्या चीज का? हॉटनेस। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हीट क्या है बोलेगा तो हीट इज व्हाट? हीट इज एनर्जी। ठीक है, अभी एक बार दो बार देखो, हो गया यहां तक। अब आपको एग्जाम में, अब अपना नोट में जाके आप अपने से क्वेश्चन लिख लो छोटा सा, व्हाट इज टेम्परेचर, ऐसा लिखो और वहां पर आप इसको लिखो, टेम्परेचर इज ए रिलेटिव मेजर। आपको बोले थे कि टेम्परेचर एक मेजर है, इसी को दो चीजों को देख के, इसका ये गर्म है ये ठंडा है, इसे तुलना करके लोग पता करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ रिलेटिव वर्ड लगा है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज ए रिलेटिव मेजर। टेम्परेचर क्या है? एक रिलेटिव मेजर है और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या फिर गर्म और ठंडा को बताने वाला।
हो गया। तो ये आप एग्जाम में लिख दोगे, जब भी आपको टेम्परेचर क्या है बोलेगा तो इसको लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सुनना है, आप एनसीईआरटी में देखो नीचे में क्या लिखा है और है, उसके बाद हम एग्जांपल दे दोगे, ऐसे उसको लिख के नीचे में एग्जांपल लिख के इसको लिख दोगे, मतलब एग्जांपल में उसको डाल दीजिए कब लोगे, हाँ उसका मैं एग्जांपल में डाल दिया रोशन, उसका नीचे में एग्जांपल में डाल दीजिए उसको। जैसे कि एग्जांपल है, ए हॉट यूटेंसिल इज सेट टू हैव अ हाई टेम्परेचर, एक गर्म बर्तन को बोला जाता है कि वो हाई टेम्परेचर वाला है, मतलब उसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है। उसके बाद एंड आइस क्यूब, जो आइस क्यूब हम लोग होता है फ्रिज में जो आइस क्यूब बनाते हैं, एंड आइस क्यूब टू हैव अ लो टेम्परेचर, जबकि हम लोग आइस क्यूब को बोलते हैं टेम्परेचर लो। तो इस तरह से हम लोग को पूरी तरह से पता चल गया कि जो टेम्परेचर होता है एक रिलेटिव मेजर है ना, किसका है, इंडिकेशन है किसका, हॉटनेस और क्या चीज का, कोल्डनेस, है ना। इट मींस टेम्परेचर इज वन टाइप ऑफ मेजर और रिलेटिव मेजर, और आल्सो यू कैन से इट इज वन टाइप ऑफ मेजरमेंट, है ना, अबाउट द बॉडी, है ना, हाउ इज इट कूल और हाउ इज इट हॉट। अब देखो हम लोग जान गए टेम्परेचर और हीट के बारे में, थोड़ा बहुत जान गए। अब आगे क्या बोलता है, आगे आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में टेम्परेचर एंड हीट, मतलब टेम्परेचर और हीट में जो है क्या हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग टेम्परेचर का इसमें बोले थे, डेफिनेशन बोल दिए थे, याद है? अच्छा टेम्परेचर का बोल दिए थे, तो आगे देखिए। अब टेम्परेचर तो हम लोग जान गए, हीट भी जान गए, अब हम लोग जानेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो जब हीट ट्रांसफर है तो फिर टेम्परेचर चेंज कैसे होता है, इसको भी जानेंगे। तो इसका एग्जांपल एक तो आपका एनसीईआरटी बुक देता है, तो क्या बोलता है ना, यहाँ देखो बोलता है कि वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम लोग का एक्सपीरियंस से पता है, दैट अ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर को लेफ्ट ऑन अ टेबल ऑन ए हॉट समर डे, मतलब मान लीजिए बोल रहा है कि हम लोग को पता है कि अगर लोग गर्मी के दिनों में, है ना, एक टेबल में आइस कोल्ड वाटर रख देते, मान लो एक ग्लास में आइस कोल्ड वाटर को रख दिया, छोड़ दिया, ठीक, इवेंचुअली वार्म्स अप, आखिरकार वो गर्म हो जाता है, आखिरकार वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर वेयर इज ए कप ऑफ हॉट टी ऑन द सेम टेबल कूल्स डाउन, लेकिन अगर गर्मी के दिन में वही जगह हम लोग गर्म चाय रखते हैं, ठीक है, तो वो ठंडा हो जाता है, कुछ अजीब सा हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है, यहाँ पर दो चीजों को ध्यान देना है कि जहां पर भी हीट ट्रांसफर होने का कंडीशन बनता है, जहां पर भी हीट का ट्रांसफर होने का, टेम्परेचर चेंज होने का कंडीशन बनता है, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कप है गर्म चाय का, तो वो एक सिस्टम हुआ, एक ठंडा पानी का भी एक भरा हुआ ग्लास में, तो वो भी एक सिस्टम हुआ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हीट चेंज हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जहां पर हीट चेंज या टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसको हम लोग इस मतलब साइंस में ज्यादातर सिस्टम करके बोलेंगे, खास करके इस चैप्टर में। तो जब भी हम सिस्टम बोलेंगे तो ये समझना है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हीट चेंज हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, और उसके चारों ओर जो वातावरण होता है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो जो उसके चारों ओर का एनवायरनमेंट होगा, जो उसका एटमॉस्फेयर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग्स। तो फिजिक्स में जब इस चैप्टर को डील करेंगे तो सिस्टम मतलब वही समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, या जहां पर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, या जो गर्म ठंडा हो सकता है, वो सब सिस्टम है। और जो करने में हेल्प करता है चारों ओर का वातावरण, जिससे वो करेगा चेंजिंग, जिसके चलते उसमें चेंजेस आएगा, वो हो गया सराउंडिंग। यानी एग्जांपल में याद रखना है, जैसे गरम टी हम लोग ऐसा रख दिए तो एक सिस्टम है, और चारों ओर का जो वातावरण गर्मी के दिन का गर्म वाला है, वो उसका सराउंडिंग है। अब एक चीज जान लेना है कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो हीट ट्रांसफर तभी होता है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग रहेगा और आपका सिस्टम का टेम्परेचर अलग रहेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, सराउंडिंग का हीट एनर्जी ज्यादा है और सिस्टम का हीट एनर्जी कम है, तो इस स्थिति में हीट का ट्रांसफर होता है। हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब जो एनसीईआरटी में दिया है, बोला है कि आईसी कूल वाला वाटर को बॉटल में रख दिया हम लोग और ओपन छोड़ दिया, तो हम लोगों को पता है कि गर्मी के दिन में जो सराउंडिंग होगा उसका टेम्परेचर
पता है हम लोगों की 35 डिग्री हो सकता है, 35 से ज्यादा 40 तक भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, यानी वहां पर हीट एनर्जी बहुत है और टेम्परेचर ज्यादा है। जबकि आईसी कोल्ड वाला जो होगा वो आपका 2 डिग्री का हो सकता है, 3 डिग्री या ज्यादा 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हीट एनर्जी सराउंडिंग का भी ज्यादा है ना, और इधर क्या है, कम है। किसका कम है? ग्लास का। तो इसलिए हीट का ट्रांसफर होगा। हीट कैसे ट्रांसफर करता है? ज्यादा से कम की ओर। तो जो सराउंडिंग का ज्यादा हीट है वो ग्लास में आने लगता है धीरे धीरे, और थोड़ा देर में आप देखोगे कि पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन फिर मन में हम लोग आ रहा है, फिर एक और चीज बात बोला एनसीईआरटी, क्या बोला है कि वही दिन में बोला, उसी सेम डे बोला, देखो उसी दिन, ये नहीं बोला ठंडा का दिन, गर्मी के दिन में ही अगर वही जगह गर्म चाय को रखे तो वो ठंडा होता होगा, ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में हम लोग का टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री होगा, 40 होगा, या ज्यादा 45 डिग्री होगा, लेकिन 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री थोड़ी होगा। चाय पूरा खौलता हुआ उतार के दिया जाता, गर्म होता है, तो उसका टेम्परेचर जितना भी हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 70, 80, 90, 100 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसका हीट एनर्जी ज्यादा है कि नहीं? तो इस बार कप जो है सराउंडिंग को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इसका ज्यादा है, उसका क्या है, तो इसीलिए कप का जो हीट एनर्जी वो ट्रांसफर होता है सराउंडिंग की ओर। जैसा कि हम रूल बता दिए हैं कि गर्म ज्यादा से कम की ओर, तो अब कप धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा, एक समय ठंडा होगा। और याद रखना है कि हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक दोनों सेम नहीं हो जाए, जब तक दोनों का डिफरेंस तो खत्म नहीं हो जाए। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, हीट और सिस्टम का हीट दोनों सेम जब तक नहीं हो जाएगा, ये आसपास नहीं हो जाएगा, तब तक चेंजिंग चलते रहते हैं। किधर से किधर चेंजिंग होगा, ज्यादा से कम। इसको नोट कर लेना, हीट ट्रांसफर के बारे में कंडीशन है, when there is difference, ठीक है, when there is a difference, जब फर्क होता है इन टेम्परेचर में ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर कुछ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, देन हीट ट्रांसफर ओकर्स, तब हीट का ट्रांसफर होता है। तब क्या होता है, हाँ, ड्यू टू दिस, इसके चलते एनी बॉडी और सिस्टम, इसी के चलते कोई भी बॉडी या सिस्टम है ना, गेट्स हॉटनेस और कोल्डनेस, इसी के चलते कोई बॉडी या तो गर्म हो जाता है या तो ठंडा हो जाता है। और उसमें थोड़ा जोड़िए, कमल जोड़िए, जोड़ो, हीट ट्रांसफर है ना, विल ऑकर, मतलब हीट ट्रांसफर तब तक होगा, है ना, टिल द difference of temperature, heat transfer will occur, हीट का ट्रांसफर तब तक होगा till जब तक the difference of temperature between system and surrounding not vanished, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब तक, है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता, गायब नहीं हो जाता, तब तक ट्रांसफर हो। ध्यान दो, अब हम लोगों को क्या है, हीट क्या है पूछेगा, तो यहां लिखना है, एक एनसीईआरटी में यहां देखो क्या लिखा है, उसको हम समझा रहे, इसको नोट कर लेना। देखो हम लोग समझ गए भाई कि कभी भी सिस्टम और सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट का ट्रांसफर होता है, और अगर एक से ज्यादा सिस्टम में भी टेम्परेचर का डिफरेंस, एक से ज्यादा सिस्टम में भी अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो भी हीट ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए ये एकदम गरम चाय है और ये ठंडा चाय है, इसको ऐसे सटा दें तो कुछ हीट तो इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, होगा ना, नहीं होगा। जैसे कि हम अभी एग्जांपल दिए भी थे, एक मान लीजिए एक नदी है, ठंडा का दिन का नदी है, बहुत ठंडा है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं एक सिस्टम है, और हम लोग वहां जंप किए, हम लोग का बॉडी ठंडा होगा कि, इसका मतलब हम लोग का हीट उसमें गया कि नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा गर्म थे, तो हीट ट्रांसफर हुआ कि हम लोग भी सिस्टम, जो डूबा, जो आदमी डेगा, सॉरी, वो भी सिस्टम, नदी भी सिस्टम, ट्रांसफर हुआ कि, हीट ट्रांसफर हुआ कि, क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज्यादा था, नदी का क्या था, कम, ज्यादा से कम गया ना। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हम लोग समझ गए हैं
इसको आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर सिस्टम, अभी बोले दो से ज्यादा सिस्टम में भी ट्रांसफर हो सकता है ना। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर सिस्टम, वो हीट हो सकता है दो से ज्यादा सिस्टम में भी ट्रांसफर हो सकता है ना। और सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, या फिर सिस्टम और सराउंडिंग में भी ट्रांसफर होता है। तो हम लोग जानेंगे, गर्म चाय रख दिए है ना, थोड़ा देर में ठंडा होगा, मतलब उसका जो हीट है सराउंडिंग में चल गया और क्या हो गया? ठंडा हो गया, टेम्परेचर डाउन। ये भी एग्जांपल दिया था। तो इस तरह से आप लोग समझ गए हैं। रुको, वो लास्ट में क्या लिखता है, एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सही बात है। ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर सिस्टम, होता है ट्रांसफर हीट का, है ना। फिर एंड इट्स, और क्या लिखता है? और सिस्टम एंड सराउंडिंग, या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी ट्रांसफर होता है हीट का। क्यों होता है वो भी लिखा है, बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर में डिफरेंस होने के चलते तभी ही हम बता दिए थे। ये देखो, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन हीट ट्रांसफर होता है। अभी हीट का ट्रांसफर होगा। और अब इसमें से कुछ एमसीक्यू और आता है, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, है ना, एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर, मतलब वो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ उसका जो एसआई यूनिट है, मतलब दुनिया भर में जो उसको मापते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना, वो क्या है? इज एक्सप्रेस्ड इन जूल। किसमें? जूल है। व्हाइल एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। है, तो याद रखना, हीट का क्या है? जूल। और टेम्परेचर का क्या है? हीट क्या है? एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? उसका मेजरमेंट, उसको हम लोग केल्विन मानते हैं, ठीक है। लेकिन याद रख लेना, केल्विन तो है, लेकिन डिग्री सेल्सियस भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, अभी भी चलता है ना डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड डिग्री सेल्सियस इज कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन ज्यादातर यूनिट ऑफ टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में तो यूज करते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड वाइड उसको केल्विन में यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सा देश है जैसे यूके में, यूएसए में, इंडिया में, सब में भी डिग्री सेल्सियस यूज होता है। हम लोग तो ज्यादातर सुनते करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस नहीं बोलते हैं, हम लोग केल्विन बोलते नहीं बोलते, लेकिन दोनों होता है। लेकिन एसआई यूनिट उसका केल्विन, एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। फिर वो क्या बोलता है, इतना ही लिखना था, अगर आपको सुन लेना है, नोट कर लेना है, इसको लिखना है, समझ लेना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब किसी ऑब्जेक्ट, सुनो इधर, उसका आगे बता रहा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, मेनी चेंजेस मे टेक प्लेस, उसके अंदर बहुत सा बदलाव आता है। इट मींस when we heat any object, है ना, there are lots of changes can be done, बहुत सारा चेंजेस उसमें किया जा सकता है। lots of changes can be expected, मतलब बहुत सा चेंजेस होने का संभावना है, ठीक है। its temperature may rise, हो सकता है इसका टेम्परेचर बढ़े, मतलब if we heat any body, है ना, it may get maximum temperature, हो सकता है ज्यादा टेम्परेचर ले, हो सकता है गर्म हो जाए, है ना, क्या हो सकता है ना। वही बोल रहा है कि when an object is heated, many changes may take place, बहुत सा चेंजेस उसमें हो सकता है its may लिखता है its temperature may rise, इसका टेम्परेचर हो सकता है बढ़ सकता है ना। it may expand, हो सकता है फैल जाए, हाँ जी होता है, बहुत चीज तो फैलता है गर्म करने से, लोहा का चीज फैलता है गर्म करके मारना, है ना। और चेंज स्टेट, या उसका स्टेट बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, या लिक्विड से क्या हो जाए, गैस। फॉर एग्जांपल वाटर को देखो, वाटर है ना, वाटर को जब हम लोग बॉइल करते तो क्या बनता है? वेपर बनता है, यानी टेम्परेचर को हम लोग क्या कह रहे हैं, फिर वेपर को फिर ठंडा करते हैं, फिर पानी बन जाता है, यानी डाउन के टेम्परेचर। तो इस तरह से बोल रहा है कि व्हेन वी हीट एनी ऑब्जेक्ट, है ना, देन देयर कैन बी चेंज ऑफ स्टेट आल्सो, उसका अवस्था भी बदल सकता है। इट मे एक्सपेंड, ये फैल भी सकता है, समझ रहा है ना। और टेम्परेचर मे राइज और मे गो डाउन, हो सकता है ऊपर भी बढ़ सकता है और तो इतना हम बता दिए हैं। आज का क्लास इतना ही है, अब इसका आगे वीडियो देखेंगे। चलो।